तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग केओस ऑर्ब को रिफाइन करने के लिए एक माउंटेन के ऊपर चला जाता है और अब उस जगह पर टांटियान यू के साथ क्वीन यिंग अकेली रह जाती है। तभी टांटियान यू क्वीन यिंग को देखते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिलेशन है। यह सुनते ही क्वीन यिंग वहां पर घबरा जाती है और अब वह हिचकिचाते हुए बोलती है वह बस क्वीन चैन की एक अच्छी दोस्त है। टांटियान यू हंसते हुए बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके पास मेरे फैमिली का एंशिएंट फिनिक्स ब्लड लाइन है। यह सुनते ही क्वीन यिंग वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर टांटियान यू को इस बारे में पता चला कि किस तरह एम्परर मिंग ने उसे और लिन फेंग को एक इल्यूजन में फंसाकर उन दोनों को डाउ पार्टनर बनाया है, तो टांटियान यू उसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी। और यह सोचते हुए वह वहां पर काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी टांटियान यू बोलती है, क्या लिन फेंग को इस बारे में पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? हमें एक साथ चलकर लिन फेंग को इस बारे में बताना चाहिए। यह सुनते ही क्वीन यिंग और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह बोलती है वह अकेले में टाइम देखकर इस बारे में लिन फेंग को बताएगी और अभी उसे यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है। तभी टांटियान यू आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारे यह होने वाले बच्चे मेरे फैमिली से बिलोंग करते हैं और लिन फेंग एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, बिना उसे इस बारे में बताए वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, हम यह खुशखबरी एक साथ लिन फेंग को देंगे। यह सुनते ही क्वीन यिंग और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह पीछे हटते हुए बोलती है, सीनियर मेरे और लिन फेंग के बीच जो भी कुछ हुआ था वह बस एक एक्सीडेंट था और तो और लिन फेंग की यहाँ पर पहले ही शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, इसीलिए वह लिन फेंग को इस बारे में नहीं बताना चाहती है। यह बोलते हुए क्वीन यिंग वहां से जाने लगती है, पर तभी टांटियान यू उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है, बकवास करना बंद करो, लिन फेंग जल्द ही एक इमॉर्टल बनने वाला है और इमॉर्टल्स के एक से ज्यादा वाइफ होती है। तभी उस जगह पर यूनिवर्स गॉड की एंट्री होती है और अब यूनिवर्स गॉड को देखते ही टांटियान यू क्वीन यिंग से बोलती है, ठीक है तुम इस बारे में खुद ही लिन फेंग को बताना। वैसे मैं इन होने वाले बच्चों की आंट हूँ, इसीलिए मैं इन्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। और अब टांटियान यू अपने पास से 2 एम्परर लेवल डैगर बाहर निकालती है, जो देखकर क्वीन यिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी टांटियान यू यूनिवर्स गॉड की ओर देखते हुए उसे उस डैगर के अंदर अपनी पावर डालने के लिए बोलती है, जो सुनते ही यूनिवर्स गॉड ट्विन डैगर के अंदर अपनी लाइटनिंग पावर डालता है और अब टांटियान यू वह ट्विन डैगर क्वीन यिंग को देते हुए बोलती है, यह ट्विन डैगर मेरे ट्विन नेफ्यू के लिए। अब क्वीन यिंग उस डैगर को ले लेती है और अब वह बोलती है, इस डैगर के अंदर तो कॉस्मिक एनर्जी है। तभी टांटियान यू बोलती है, यह तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। और अब वह अपने पास से एक ब्रेसलेट को बाहर निकालती है। अब क्वीन यिंग देखती है कि उस ब्रेसलेट के अंदर इमॉर्टल एम्परर रेलम की पावर होती है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह उस ट्रेजर को लेने से वहां पर मना करने लगती है। पर टांटियान यू वह ब्रेसलेट क्वीन यिंग के हाथ में पहना देती है और बोलती है कि तुम मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ हो, तो तुम मेरे गिफ्ट को इस तरह इनकार नहीं कर सकती हो। और तो और लिन फेंग जल्द ही यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि तुम उससे पीछे छूट जाओ। अब क्वीन यिंग टांटियान यू को वहां पर थैंक्स करती है। तभी टांटियान यू बोलती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स सिखाती हूँ, जिन कल्टीवेशन टेक्निक्स का यूज करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी फास्ट कर सकती हो। और यह बोलते हुए वह क्वीन यिंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है। दूसरी ओर एक जगह से छिपकर साउटियान यह सब कुछ देख रहा होता है, पर तभी टांटियान यू उसे एक थंडर शॉक देते हुए अनकॉन्शियस कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी थंडर ड्रैगन उसके सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, केओस ऑर्ब भी एक पैरामॉडियल ट्रेजर है और इसे रिफाइन करने के बाद अगर तुम इनफ हेवनली डाउ को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हो, तो केओस ऑर्ब के अंदर भी जेड बटरफ्लाई की ही तरह एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण हो जाएगा। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, सीनियर तो आप कहना चाहते हो कि केओस ऑर्ब भी जेड बटरफ्लाई जितना ही पावरफुल ट्रेजर है। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और तो और केओस ऑर्ब के अंदर पावर ऑफ केओस है, जिसे रिफाइन करने के बाद तुम्हारी बॉडी यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, केओस ऑर्ब सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए केओस ऑर्ब को रिफाइन करने के साथ साथ हेवनली डाउ को भी एब्जॉर्ब करना चाहिए, जिससे मैं यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं।
और इस जगह पर पावरफुल बनने के बाद ही मैं अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यह बोलते हुए लिन फेंग दोबारा से उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी शाओ टियान काफी तेजी से उड़ते हुए उस जगह पर आता है और अब वह लिन फेंग को कल्टीवेशन करते हुए देखकर बोलता है, मास्टर, आप अब तक यहाँ पर कल्टीवेशन ही कर रहे हो, आखिर अब हमें यहाँ पर कल्टीवेशन करने की क्या जरूरत? आपकी सीनियर सिस्टर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उनके यहाँ पर रहते हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। और तो और मैं यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ मास्टर, मैं आपकी सीनियर सिस्टर को अपना मास्टर मान लूंगा और उनके अंडर कल्टीवेशन करूंगा। और जब तक मैं आपकी सीनियर सिस्टर के साथ रहूंगा तब तक कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर या फिर डीमन क्लैन का मेंबर मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। और तो और अगर सीनियर सिस्टर हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं भी होती है तो भी जब भी कोई डीमन हम पर अटैक करेगा, एम्परर डोंगजी हमें बचाने के लिए आ सकते हैं। थंडर ड्रैगन शाओ टियान के पास आते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, एम्परर डोंगजी हमें बचाने के लिए आ सकते हैं, पर उस जगह पर हमारे बचने की कोई भी गारंटी नहीं, क्योंकि डीमन क्लैन के कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि वह बस अपने एक ही अटैक में हमारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब तक एम्परर डोंगजी हमारी मदद करने के लिए आएंगे तब तक हम जलकर राख बन चुके होंगे। तभी शाओ टियान बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या आपने सीनियर यूहुआ की बात को ध्यान से नहीं सुना था? मैं एक फियरलेस जीनियस हूँ, मेरी कल्टीवेशन स्पीड मास्टर लिन फेंग से भी ज्यादा है। तो बस मुझे यहाँ पर थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करना है, जिसके बाद मैं डीमन क्लैन के डीमंस को भी निपटा दूंगा। थंडर ड्रैगन बोलता है, डीमन क्लैन के कल्टीवेटर्स तुम्हें बस अपनी एक फूंक से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सुनते ही शाओ टियान गुस्से में आगे आते हुए बोलता है, सीनियर, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि मैं पेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और तो और मेरे पास आयरन विंग और डिवाइन फेदर्स है, जिस वजह से सोल फॉर्म में होने के बावजूद कोई मुझे इंजर्ड नहीं कर सकता है। और तो और सीनियर, यहाँ पर आपको कल्टीवेशन करके पावरफुल बनने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई दुश्मन हम पर अटैक करता है तो आप एक भीगी बिल्ली की तरह छिप जाते हो और सोने का नाटक करने लगते हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में शाओ टियान के ऊपर चिल्लाने लगता है, जो देखते ही शाओ टियान काफी ज्यादा डर जाता है। तभी थंडर ड्रैगन चिल्लाते हुए एंसेस्टर पेंग को बाहर बुलाता है और अब थंडर ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने अपने इस डिसेंडेंट को तमीज नहीं सिखाई है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे अभी तुरंत तमीज सिखाओ। इसे अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, यह मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब एंसेस्टर पेंग को देखते ही शाओ टियान एंसेस्टर पेंग के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है, एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। पर एंसेस्टर पेंग उसे एक लात मारते हुए दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद वह अपने पेंग फर्नेस को कंट्रोल करते हुए दोबारा से शाओ टियान को पेंग फर्नेस के अंदर बंद करते हुए उसे रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पर तभी शाओ टियान अपनी पावर का यूज करते हुए पेंग फर्नेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, पेंग फर्नेस का मास्टर मैं हूँ, तो आप मुझे मेरे ही पेंग फर्नेस के अंदर कैद करके मुझे पनिश नहीं कर सकते हो। पर तभी वह पेंग फर्नेस शाओ टियान को अपने अंदर कैद करते हुए उसे दोबारा से रिफाइन करने लगता है। अब यह देखते ही लिन फेंग सोचने लगता है, शाओ टियान कभी नहीं सुधरेगा, इसके अंदर टैलेंट तो बहुत है पर यह मेहनत करना नहीं चाहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर क्वीन यिंग लोटस प्लेटफॉर्म को रिफाइन कर रही होती है और अब वह ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम पर पहुंच जाती है और अब वह वहां से जाने लगती है। तभी टांटियान यू उसके पास आते हुए बोलती है, क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रही हो? क्या तुम लिन फेंग से मिलना नहीं चाहती? क्वीन यिंग बोलती है, अगर वह लिन फेंग से मिलने के लिए रुक गई तो वह लिन फेंग को छोड़कर यहाँ से नहीं जा पाएगी। अब यह सुनते ही टांटियान यू एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम दोनों के बीच यहाँ पर क्या हुआ है, पर यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम्हें इससे खुद ही निपटना होगा। तो फिर चलो, तुम जहां जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूँ। यह बोलते हुए टांटियान यू एक पोर्टल बनाते हुए क्वीन यिंग को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर गुचेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वह ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अच्छा खासा मुझे ग्रीन लोटस पेटल मिल गया था, जिसका यूज करते हुए मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता।
पर उस बेवकूफ पक्षी ने मुझसे वह ग्रीन लोटस पेटल छीन लिया। यह सब कुछ उस पक्षी की वजह से हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गुचेंग के बगल में खड़ा एक पर्सन बोलता है, मास्टर अब इतना ज्यादा गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, जो यहाँ पर होना था हो चुका है, तो हमें आगे के मिशंस पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनते ही गुचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस पर्सन का गला पकड़ते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? मैं इस बारे में भूल जाऊं। अगर तुमने ऐसी बात दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह उस बीस्टकिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। अब वह बीस्टकिन वहां से जाने लगता है, पर तभी गुचेन उसे रोकते हुए बोलता है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हें उस कल्टीवेटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था जिसने मुझसे वह लोटस प्लेटफॉर्म छीन लिया, और तो और मैं उस पक्षी के बारे में भी जानना चाहता हूँ जो मुझसे लोटस पेटल छीन कर ले गया था। तभी वह बीस्टकिन गुचेन को बताता है कि लोटस प्लेटफॉर्म को अपने साथ ले जाने वाला पर्सन लीन फेंग था और वह एम्परर डोंगजी का बेटा है, और जिस लेडी ने हम सभी लोगों के ऊपर अटैक करके हमें उस जगह से भागने पर मजबूर किया था, वह स्वान युआन यूनिवर्स के गार्डियन क्लैन की मेंबर है। और आप जिस पक्षी के ऊपर इतने ज्यादा गुस्सा हो वह पक्षी लीन फेंग का स्पिरिचुअल पेट है। अब यह सुनते ही गुचेंग वहां पर सोचने लगता है, यह सब कुछ गार्डियन क्लैन की उस लड़की की वजह से हुआ। अगर वह बीच में नहीं आई होती तो मैं लीन फेंग से लोटस प्लेटफॉर्म और उसके स्पिरिचुअल पेट से लोटस पेटल भी छीन लेता। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर क्रिस्टल डीमन बाहर आते हुए बोलती है, क्या तुम इस जगह पर बदला लेने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि स्वान युआन यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा डीप है। तुम दूसरे यूनिवर्स से इस जगह पर रेनकार्नेट हुए हो, जिस वजह से तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि स्वान युआन यूनिवर्स में इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स रहते हैं कि वह बस अपनी एक छोटी उंगली से टच करके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बिना सोचे समझे यहाँ पर तुम्हें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तभी गुचेंग बोलता है, मैं उन सभी लोगों से अपना बदला लेकर रहूंगा, भले ही मुझे अपने डाओ हार्ट को इसके लिए करप्ट ही क्यों न करना पड़े। मैं लीन फेंग और गार्डियन क्लैन की उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही क्रिस्टल डीमन हंसते हुए बोलती है, तो तुम इस जगह पर बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर मैं तुम्हें पहले ही वार्न करना चाहती हूँ, इसमें पर्सनली इन्वॉल्व मत होना। तुम्हें दूसरे लोगों के जरिए अपना यह काम करवाना होगा, वरना मेरा पूरा प्लान यहाँ पर खराब हो सकता है। यह सुनते ही गुचेंग नील डाउन करते हुए बोलता है, एंसेस्टर मैं आपके प्लान को यहाँ पर खराब नहीं होने दूंगा और लीन फेंग को एक दर्दनाक मौत दूंगा। उसकी वजह से ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर जाने का मौका मुझसे छिन गया, तो मैं इतनी आसानी से उसे नहीं जाने दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टांटियान यू क्वेन यिंग को अपने साथ मल्टीवर्स के गेट पर लेकर आई हुई होती है, और अब क्वेन यिंग टांटियान यू को बताती है कि वह लुओटियान डोमेन से बिलोंग करती है और अपनी पिछली लाइफ में वह मून गॉड क्लैन की एक पियरलेस जीनियस हुआ करती थी। टांटियान यू बोलती है, आज से 5 लाख साल पहले मून गॉड क्लैन इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन्स में से एक हुआ करता था, और तो और मून गॉड क्लैन एंशिएंट इंपीरियल कोर्ट का भी एक हिस्सा था, और मून गॉड क्लैन के अंडर कई सारे डीमन क्लैन काम किया करते थे। क्वेन यिंग बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, आज से लगभग 4 लाख साल पहले जब डिवाइन वॉर की शुरुआत हुई, तब हमारे अंडर काम करने वाले डीमन क्लैन के मेंबर्स ने बगावत करना स्टार्ट कर दिया, और ची लुटियान ने इसका फायदा उठाते हुए अपने कुछ पावरफुल डीमंस को हमारे मून गॉड क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा। वह हमसे हमारे क्लैन का एम्परर लेवल ट्रेजर छीनना चाहता था, और उस ट्रेजर के लिए उन्होंने मेरे फादर क्विंसान को जान से मार दिया और मेरे ग्रैंडफादर को एक कैद खाने में कैद कर दिया। मेरे फैमिली के सोल्जर्स मेरी जान बचाने के लिए मुझे उस जगह से दूर लेकर जा रहे थे, पर एक डीमन ने मेरी आंखों के ही सामने मेरे सभी फैमिली मेंबर्स को जान से मार दिया। अब क्वेन यिंग टांटियान यू के साथ उस जगह पर आती है जिस जगह पर डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अब उस जगह को देखते हुए टांटियान यू बोलती है, तो फिर तुमने रेनकार्नेशन डिस्क का यूज करते हुए खुद को एक स्मॉल वर्ल्ड में रेनकार्नेट किया। क्वेन यिंग बोलती है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, और रेनकार्नेट होने के बाद मुझे पता चला कि डिवाइन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स ने मेरे फैमिली के एंसेस्टर के साथ साथ मेरे फैमिली के कई सारे मेंबर्स को एक डार्क अबिस के अंदर कैद करके रखा है।
और इस बारे में पता चलते ही मैं उन सभी से मिलने के लिए गई। पर मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, जिस वजह से मैं अपने फैमिली मेंबर्स को उस डार्क अबिस से आजाद नहीं करवा सकती थी। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर सू डाहाई और ची लुटियान से अपना बदला भी लेना है। इसीलिए मैं इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ। और फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद मैं गॉड किंग रैलम पर पहुंच चुकी हूँ। तो अब टाइम आ गया है उन दोनों से यहाँ पर अपना हिसाब किताब बराबर करने का। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।